जय हिंद। मैं उपेंद्र सम्राट और आज अपने पूर्वज मुलरिया बाबा के पास आया हुआ हूँ और उनकी वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये एक ऐसा मतलब कि हम लोग के पूर्वज हैं जिसमें क्या था, इनको हम लोग जब बारिश नहीं होता था तो इनको पूजा पाठ करने पर और कहने पर का आराधना करने पर बारिश होती थी। तो ये बहुत एक महान शख्स है जिसके बाद इनके पास बहुत सारे वेदों पुराणों का ज्ञान था और रामायण का पुराण सभी 2800 पुराण चारों वेद इनके पास बहुत मतलब कि ज्ञान था। और जो भी जब अपना उम्र थी कर लिए 30-35 40 35 वर्ष के हो गए तो उसके बाद समाधि ले लिए थे। और कहा था इनका जो बत्ती कम से कम लगभग 150 महीना लगातार जहाँ बत्ती समाधि लिए थे, इसी यही स्थान है समाधि लेने का। और कहा था कि इनका जो बत्ती जल रहा था मतलब कि 1.5 महीना तक लगातार बत्ती जलते चला गया। हमारे गांव घर के दादा और पापा बताते हैं कि यह एक महान शख्स थे और इनका बहुत कहानी लंबा है कि जो भी मतलब कि जो भी यहाँ पर अपना श्रद्धा से पूजा पाठ करता है तो इनको हर एक मनोकामना पूरा हो जाती है। देखिए यहाँ पर जो है यहाँ आसपास के जो ज़मीन है, यहाँ पर था पहले जो जिसके पास था तो यहाँ पर मुलरिया बाबा की स्थान थी। तो यहाँ लोग का था मतलब कि अपना काट उठ के मतलब कि थोड़ा कुछ पहले के जो लोग थे वो का था मतलब कि ज़मीन अपना थी बना ली, मुलरिया बाबा काट दिए। और क्या हुआ कि इन लोग जो पहले के जो लोग थे, जो पहले इनका खेत था तो वह अभी आज मतलब कि उनको बाण बहेंगे वहीं रह गए, उनको मतलब कोई भी उनका परिवार मतलब कि उनका पुत्र नहीं हुआ। तो इनका सत्य है कि उनको लोग का अपना जो मुलरिया बाबा का जो हिस्सा था उन लोगों को काट लिया और यहाँ पर उनको मतलब कि देखिए यहाँ पर भी अभी भी लोग काटा हुआ था। तो इन पहले के लोग था वो काटा हुआ था तो उन्हीं लोग बेच दिया, तभी तो उन लोग काटेंगे जैसे बेचेंगे उसी तरह का रखेंगे ना। तो हम लोग चाहते हैं कि अपना मुलरिया बाबा जो पूर्वज हैं इनको अच्छा इनका खासा बना इनको मतलब कहते यहाँ पर करें। और जो लोग ज़मीन लिए हुए हैं अपना खरीदे हुए हैं और उनका मूल अच्छा खासा मिल रहा है तो वही बेच सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि मेरा इस मुलरिया बाबा जो हैं इनको मतलब विख्याति हमेशा दूर दूर तक फैले और इनका मतलब जीवनी पूरा जन्मांतर तक लग जाने और अभी भी जानेगा। बट हम सोचते हैं कि बहुत ही मतलब कि दूर देशों में भी जाने इनका विख्याति, क्योंकि गिरी परिवार पहले ही से मतलब कि साधु संतों के रूप में ही रहा हुआ है। आज भी हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र देखते हैं, राजस्थान देखते हैं, यूपी देखते हैं तो अधिकतर देखते हैं कि गिरी परिवार के ही के रूप में साधु संत के रूप में ही आते हैं लोग। तो यह मुलरिया बाबा एक बहुत इनके पास बहुत जानकारी था और एक अक्सर बात ऐसा जानते थे जिसलिए क्या होता है एक मौलिक बात था। और ये वेद पुराण के साथ साथ मतलब कि बहुत ऐसा एक चमत्कारी भी बात जानते थे जिसलिए कहने से कहा था उनको पूर्ण हो जाता था। जब भी यहाँ पर हवन होता है पहले जैसे यहाँ पर प्लास्टर आज हो गया है, मतलब कि इन साल प्लास्टरा हुआ है, यह सब रोड जो हुआ है प्लास्टरा हुआ है। पहले नहीं था, यहाँ पर नॉर्मल मिट्टी के था और इन साल प्लास्टरा हुआ है। यहाँ पर जो मतलब कि सोच रहे हैं कि यहाँ पर अगर किसी ज़मीन अगर अगल बगल जो है यहाँ पर ज़मीन जायदाद है, अगर लोग और कुछ भी अगर मान लें यहाँ पर ज़मीन अगर कुछ आप लोगों के मदद से सहायता से अगर मिल जाए तो सोचिए कि हम सोचते हैं कि यहाँ पर एक मतलब कि मतलब कि एक धर्मशाला बना दिया जाए और जिसके माध्यम से यहाँ पर गरीब लोग यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर श्रद्धालु लोग आ कर रहे हैं और इनको मतलब कि बहुत अच्छे तरीक़ा से इनको अथी किया जाए, जिसके परिचय मतलब कि लोगों के दिलों में बसाया जाए। तो इसलिए सोचते हैं कि रात दिन में सोचते हैं कि अपना मुलरिया बाबा पूर्वज जो हैं इनको मतलब कि विख्याति मिले और लोग बहुत दूर दूर तक इनको जाने, इनका गुणवत्ता को बहुत दूर तक जाना, उनको हर एक आने वाला पीढ़ी भी जाने कि हम लोग का अगर अच्छा होकर मान ली कि वेद पुराण अगर पढ़ रहे हैं तो इनके बहुत मतलब कि हम मेरा भी विख्याति रहेगा, मरने के बाद भी मेरा रहेगा जैसे मुलरिया बाबा के मिला हुआ है। तो आप लोगों से नव निवेदन है कि अगर मान वीडियो देख रहे हैं तो यह मुलरिया बाबा जैसा हज़ारों लोग करोड़ों लोग और भी बने और इनका गुणवत्ता को और ऑब्जर्व करे देखे। तो हम यही चाहते हैं कि मुलरिया बाबा जैसा हज़ारों अगर वेद पुराण लोग अगर ग्रहण करना स्टार्ट कर दे तो रियल में हम लोग वास्तव में जो हिंदू धर्म आज जो हम लोग का पीछे की ओर लग रहा है कि मुड़ रहा है, आज लोग कोई भी वेद पुराण नहीं पढ़ना चाहता है तो मुलरिया बाबा से कुछ सीख ले कि अगर मान लें कि मरने के बाद भी हज़ारों को लाखों बरस मरने के बाद भी इनका भी आस्था भी है और लोगों में भी आस्था जागरूक है। हम हज़ारों लोग करोड़ों लोग बोलते हैं कि मुलरिया बाबा के बारे में बहुत ऐसा अच्छा अचानक देखने को मिलता है कि एक बार हम लोग सुनने को मिला था
कि मुलरिया बाबा के मतलब कि अचानक मतलब कि यहाँ पर जैसे कि ढोल मतलब कि शंख बजने लगा, तो ये हम लोग सुने हुए थे और लोग सही में बात बोलते हैं। मेरे पापा श्री भी बोल रहे थे कि क्या होता है यहाँ पर शंख एक बार बज रहा था, ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर सांप के रूप में आते थे। तो यह बहुत मतलब कि विख्यात था। अब तो यहाँ पर देखिए छोड़ा हुआ है, बिल उल भी छोड़ा हुआ है, ये सांप के रूप में कभी जो रूप में इनको मिलता है स्थान तो रूप में आ जाते हैं। तो इनका चमत्कार बहुत अजब है और देखने को भी मिलता है। जो हम लोग अगर श्रद्धा से इनके पास आता है तो कुछ ना कुछ इनको पूर्ण होबे करता है, श्रद्धा उनको पूर्ण ही होता है। तो आप लोगों से मतलब कि चाहिए कि हम लोग भी इस तरह के बने, जिसके कारण क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर बिल छोड़ा हुआ है और यहाँ भी होल है, देखिए यहाँ भी होल है बनाया हुआ है, देखिए वहाँ पर होल है वहाँ पर। तो यह बनाया हुआ है कि वहाँ पर मतलब कि वह अपना अगर मान लीजिए उस रूप में आए, सूक्ष्मदर्शी है वो, मतलब कि सांप के रूप में आ सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति तो किसी रूप में आ सकता है और कहीं से किसी माध्यम से आ सकता है। तो इसलिए आप लोगों से नव निवेदन है कि हम लोग का अगर आप लोगों में इस गुणवत्ता रहे और इस मुलरिया बाबा के अगर हम सीख ले, अगर वेद पुराणों को ग्रहण करें, तो मरने के बाद भी हम लोग के हजारों करोड़ों वर्ष तक हमारा आने वाला जो पीढ़ी रहेगा, जनरेशन रहेगा, वो हमारे को याद करेगा और इसको मुलरिया बाबा को याद करते रहें और इनको मतलब कि आस्था को आगे बढ़ाने के प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और मेरा इच्छा है कि मुलरिया बाबा जैसा करोड़ लोग इस तरह के बने। देखिए यह ज़मीन है, एक यहाँ से ज़मीन को मिलता है। पहले के जो लोग थे तभी भी पहले के लोग बाण बहंगवा रहे। यह ज़मीन था पहले, जो पहले के लोग तभी बाण बहंगवा रहे। यह सब ज़मीन, अगर यह ज़मीन था वो पहले के भी लोग बाण बहंगवा रहे। आइए अभी ज़मीन, क्योंकि यह मुलरिया बाबा को जो ज़मीन था, हक था, उन लोग मतलब छीना हुआ था, जिसके वजह से उन लोगों के बहुत तड़पाया। तो उनको बहुत मतलब कि इनको यह नहीं समझ में आया कि मुलरिया बाबा हैं, एक आधे अलादी के हैं, तो उन लोग को ज़मीन को उन लोग क्यों काटा जाए। तो यह काटे हुए थे पहले के लोग, जिनके अभी तो प्रेजेंट टाइम में लोग जो अपन खरीद लिया है तो उनको भी कोई गलतियाँ कोई नहीं है, परंतु जो पहले के जो लोग थे इनको बहुत मतलब कि इनका जो ज़मीन था तो उसको हड़पने के प्रयास किए। तो आज भी उनको कोई मतलब कि अभी तक उनका कोई बाल बच्चा नहीं रहा। तो हम इस सोचते हैं कि इस तरह के मतलब कि पूर्वजों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, जो महानता हासिल है, जो गुणवत्ता उनके पास लागू है। अगर इस तरह का अगर सीमित इसे ही पर छोड़ दिया जाएगा तो इसलिए हजारों आप परिवार, यह बरगद का पेड़ लोग यहाँ पर पूजा करता है और वहाँ पर इनको जहाँ एक पेड़ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर पेड़ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर एक थी था इनार, हम वहाँ पर लेके रिव्यू करवा रहे हैं आप लोग।